देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की अगुवाई खुद महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था और इसी के चलते अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद करना पड़ा था। इस दिन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसी के तहत कांग्रेस की ओर से अगस्त क्रांति के अवसर पर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस आजादी के आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को नमन किया और उन्हें याद किया गया। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि हमने यह आजादी काफी कठिनाइयों और बलिदानों के साथ प्राप्त की है। इसे केंद्र सरकार यूं ही बेकार कर रही है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और देश में हो रही अराजकता को खत्म करे। 9 अगस्त क्रांति दिवस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ। सन 1942 8 अगस्त रात में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं और 9 अगस्त को पूरे देश के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर और इस नारे को बुलंद करते हैं और लोगों के अंदर एक क्रांति जागती है और लोग इस आंदोलन को खड़ा कर देते हैं कि अंग्रेजों को कमर तोड़ जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे शहीदों को मैं शत नमन शत वंदन करता हूं और इस मौके पर यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसे सद्बुद्धि दे कि जिन शहीदों ने अपना खून पसीना बहाकर अपने प्राण गंवाकर इस देश को आज़ादी दिलाई उसको यूँ पानी की तरह निभाएं और हमारे देश की उन संपत्तियों को, हमारे देश के भाईचारे को, हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखें, यही प्रार्थना। वहीं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश और आधुनिक भारत का निर्माण किया है। दुर्भाग्य से इस देश की संपत्ति को बीजेपी की जब सरकारें आई है तब बेचा गया है। अभी इस समय भी बीजेपी की सरकार है और देश में कई तरह के संकट खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने स्मार्ट सिटी में लगाए गए करोड़ों रुपए की जांच की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, रेलवे स्टेशन का निर्माण किया, एयरपोर्ट का निर्माण किया, देश में जो है पर्यटन में विकास किया। परंतु दुर्भाग्य कि जब बीजेपी का राज आया तो अमूल्य संपत्तियों को इन्होंने नीलाम की और बेच दी। ये दुर्भाग्य की बात है। अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए अमेरिका और बाहर से एड मिली, परंतु उनको जो है काम लिया। हम भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच करनी है तो अजमेर के स्मार्ट सिटी के हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए। आज बिजली की समस्या क्यों की क्यों है, आज जो है पेयजल की समस्या भी यूं की यूं खड़ी है, सड़कें सारी खराब हो रखी है, सीवरेज लाइन खराब हो रखी है और बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रखा है, महंगाई ने विकराल रूप धारण कर रखा है और बचे हुए सांप्रदायिक सौहार्द देश में है। भारत सरकार वक्फ बोर्ड का ला करके उनको जो है ख़त्म करना चाहती थी, परंतु विपक्ष के मजबूत रणनीति के तहत कल उनको जेपीसी को समर्पित करना पड़ा बिल। मेरा यही कहना है कि भारत सरकार के तत्कालीन जो खेल संघ के कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे उसको जेल में होना चाहिए, उसकी जगह उसे जो है खुला छोड़ रखा है। और हमारी फोगाट बहन जो लड़ने गई थी वहाँ 53 किलो में लड़ना चाह रही थी, उसको जबरन प्रेशर डाल के अपने आदमी को किसी और को 53 में लड़ाने के लिए इसको 50 किलो में लड़ने के लिए मजबूर किया गया और साथ ही साजिश लगती है। इसको जो है डाइट में कोई न कोई चीज़ दी है जिससे इसका 100 ग्राम वजन बढ़ा, इससे भारतवर्ष का मान घटा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा गांधी सहित राजीव गांधी को
कोसते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बलिदान दिया है वह भाजपा के किसी भी नेता ने नहीं दिया है। उन्होंने विनेश फोगाट के साथ साजिश करने का भी आरोप लगाया। हमारे जो शहीद हुए हैं देश में, उनके लिए जो भगत सिंह, आज़ाद, सब लोगों ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी। हमारे महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त को 1942 को घोषणा की कि भारत छोड़ो, तो उसके लिए 9 अगस्त को जब उतरे तो लोग बहुत सड़कों पर थे और इसी का नतीजा है कि देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद जो आज सब खुली हवा में घूम रहे हैं और अपनी बात को कह पा रहे हैं, वो हमारे शहीदों की ही देन है। उसको लेकर हम उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हैं। तो जो देश में आज हो रहा है, आज देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तब कुछ भी नहीं था। ये जिस प्रकार से बीजेपी जवाहरलाल नेहरू जी को, गांधी परिवार को कोसती है, अगर उनके बलिदान को देखे तो इनके एक चुटकी भर क्या नाखून भर की भी होड़ नहीं कर सकते। जब देश को जरूरत थी, हमारे नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति को यहाँ दान करके और इसरो और एम्स अस्पताल और बड़े बड़े बांध जो आज हम देख पा रहे हैं, वो सब उनकी देन है। उन्होंने अपनी संपत्ति से बनाए। उन्होंने अपना खुद का मकान भी डोनेट कर दिया, अपने रहने के लिए भी जगह नहीं रखी। इसी प्रकार से हमारी इंदिरा गांधी जी ने भी नहीं रखी। तो ये जो देश के हमारे जो गांधी परिवार है, उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने खून की आहुति दिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।